हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल मेरे जैसे। तो जी, ये 2-3 महीने आपके फेस्टिवल के हैं। फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं। आज से 2-3 दिनों बाद गणेश चतुर्थी है। तो एडवांस में आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का टॉपिक मेरे पास है कि ब्राइडल को, दुल्हन को विदाई के समय कैसे रोना चाहिए। तो इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक कोर्स खुल चुका है जो कि आपको देखना चाहिए। तो देखा आपने कि आजकल एक ऐसे ऐसे कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं कि विदाई के समय दुल्हन को कैसे रोना चाहिए उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना मुश्किल हो गया है क्या? ये इतना मुश्किल हो गया है रोना भी। आता नहीं है किसी को रोना। भाई वो घड़ी ऐसी होती है ना कि खुद ब खुद ही इंसान को ऐसे रोना आता है अंदर से फूट फूट कर कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो जो घड़ी होती है ना, मैं तो इतनी इमोशनल हूँ कि अगर मैं टीवी में भी देखती हूँ ना किसी को रोते हुए उस सिचुएशन में या किसी भी उसमें, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। और यहाँ पर इसके लिए कोर्स चलाए जा रहे हैं। तो ये घटना है भोपाल की। वहाँ पर एक पार्लर वाली है जिसका नाम राधा रानी है। उसने एक कोर्स स्टार्ट किया है। जिसको कोर्स करना है वहाँ चले जाए। जिसको भी ये कोर्स, जिसको भी ट्रेनिंग लेनी है कि विदाई के समय कैसे रोना है लड़कियों, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ राधा रानी से कांटेक्ट करें। बाकी अगर किसी को रोना आ रहा नेचुरल तो देख लेना, अदरवाइज वो उसने ट्रेनिंग सेंटर को पार्लर खोल दिया है। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ना भोपाल की है। वहाँ पर रहने वाली एक ब्यूटी पार्लर वाली राधा रानी, जो कि एक शादी में गई थी। ऐसा उसने लिखा है कि वो एक शादी में गई थी और उसने देखा कि वहाँ पर जो दुल्हन है उसको रोना नहीं आ रहा है। उसकी फ्रेंड्स सब मिलकर वो सब बोल रहे हैं कि यार तू रोना, मुझे रोना नहीं आ रहा, यार तू रोना, हमें मुझे रोना नहीं आ रहा, यार तू शुरुआत करना, तेरे पीछे हम फॉलो करेंगे। तो ऐसे ऐसे चल रहा था। कह रही मैं देख रही हूँ सबको कि कैसा माहौल है, दुल्हन है उसको रोना नहीं आ रहा है, तू रो तू रो तू रो, एक दूसरे को ऐसे बोल रहे हैं। तो उसके बाद उसमें से एक फ्रेंड्स ने, एक सहेली ने रोना शुरू किया और वो इतनी बुरी तरह से ओवर एक्टिंग के साथ रोई कि दुल्हन को हंसी आ गई। वहाँ पर उस लेडीज़ का इतना मजाक बना कि मतलब रोने के वजह सब हंसने लगे। तो भाई फिर उसने बोला कि इसीलिए मैं ये कोर्स शुरू कर रही हूँ। जिसको विदाई के समय रोना नहीं आता कि कैसे रोना है, झूठू का, झूठ मूठ का कैसे रोआ जाता है, तो इसके लिए मैं 7 दिन का कोर्स रख रही हूँ। जिसको भी ये कोर्स करना है, जिसे भी विदाई के समय रोना नहीं आता है या आएगा, तो वो आकर ऐसे से इस कॉन्टैक्ट, इस एड्रेस पर कॉन्टैक्ट मेरे से कनेक्ट होए और मैं उनको कोर्स कराऊंगी। 7 दिन का कोर्स है मेरे पास। तो आइए प्लीज़, जिसको भी प्रशिक्षण लेना है तो आइए, और आप में से भी किसी को प्रशिक्षण लेना है तो भोपाल में जाइए। ये कहानी आपको कैसी लगी? मैंने ये कहानी इंस्टाग्राम पेज से ली है। आई डोंट नो कि ये सच है या झूठ है। अगर ये सच है तो बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही दुख भरी घटना है कि लड़कियां विदाई के संग में जिनको रोना नहीं आ रहा है, तो वो कैसी लड़की होंगी। क्योंकि वो जो समय होता है वो इतना इमोशनल होता है एक लड़की के लिए, सबके लिए। मतलब बयां नहीं कर सकती मैं उस पल को। नेचुरली जिस घर में हम जन्मे हैं, बचपन से बड़े तक हमने एक एक एक्टिविटी अपने भाई बहन माँ बाप के साथ, कैसे भी चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमने वहाँ बिताया है। तो वो, और वो घर, उस घर को देखकर ही, उसके छूटने के नाम से ही कि हम दूसरे घर में जाएंगे, वो सोच से ही इंसान को नेचुरली रोना आ जाता है और बहुत दुख होता है। अपना घर चाहे कैसे भी वो छोड़ते हुए, और हम नए घर में जाएंगे, वहाँ कैसा व्यवहार हो हमारे साथ, कैसे लोग हो, हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अपने घर में हम माँ को, भाई बहन को, सबको दबा लेते हैं, एक एक डांट लगा के कुछ भी चीज़ हो नहीं करूँगी।
ठीक है ना। सब चीज़ माँ बाप बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन आगे वाले लोग नहीं करते हैं। अगले घर जाते हैं, वहाँ पर पहले ही रात, पहले ही एक ही दिन में, कुछ ही मिनटों में, शादी होते ही, 7 फेरे होते ही हम बहू बन जाते हैं। और ससुराल में कोई भी लड़की, अब तक हम लड़की थे और वहाँ पर जाते ही बहू बन जाते हैं। और उसे कोई कितना भी कहे कि मैं अपनी बहू को बेटी की तरह मानता हूँ, लेकिन मानता कोई नहीं है, कोई भी नहीं मानता। सब बहू को बहू ही समझते हैं और बेटी को बेटी ही। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर मेरी नेक्स्ट स्टोरी आपको जाननी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।